प्रश्न संख्या 5262। माननीय मंत्री महोदय, जवाब आ चुका है, लेकिन जवाब पूरा गलत है। पूरे प्रश्न पूछो ना। अब उस पूरा गलत जवाब है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मेरा पहला पूर्व प्रश्न है, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं। हाँ। माननीय मंत्री महोदय, जवाब में बताया है कि 4 फर्जी पट्टे जारी हुए थे, जिनको 10/11/2022 को निरस्त करना बताया है, जबकि इसी पट्टे को दिनांक 21/2/23 को रजिस्ट्री हुई है। उसके बाद भी 7/6/23 को रजिस्ट्री विष्णु गर्ग के नाम से हुई है। उसके बाद दिनांक 6/10/23 को नगर परिषद निर्माण स्वीकृति जारी की है। आप जवाब दे रहे हैं कि पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। मेरे पास रजिस्ट्री की निर्माण की प्रतियां हैं। क्या सरकार इस तरह से विधानसभा पटल पर गलत सूचना भिजवाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? तो कब तक फर्जी पट्टों के संबंध में इतने कागजात होने के बाद भी उस सभापति को और अधिकारियों को बचा रखा है? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले फर्जी पट्टे बनाए, फिर उसको निरस्त किया और फिर रजिस्टर्ड किया और फिर गलत जवाब दिया, इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या मंशा रखते हैं? उत्तर आने दे माननीय मंत्री जी, उत्तर तो आने दो भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद 12 में वर्ष 2021 से 2024 तक की अवधि में विभिन्न श्रेणियों में कुल 1448 पट्टे जारी किए गए थे। उक्त अवधि में 166.66 वर्ग गज के 4 फर्जी पट्टे जारी होने का तथ्य संज्ञान में आने पर परिषद द्वारा कार्रवाई करते हुए इन पट्टों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए निरस्त कर दिया गया। इन पट्टों के निरस्त करने के संबंध में संवाद के माध्यम से आमजन के सूचना दिनांक 10/11/22 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवा दी गई थी। इन पट्टों के विरुद्ध आम नागरिकों द्वारा 2 प्रकरण संख्या 524/2024 परिवादी वार्ड नंबर 24 के पार्षद श्री शिवराज महावर द्वारा एवं प्रकरण संख्या 12/2025 परिवादी श्री तेजस सुमन निवासी बाना द्वारा दर्ज करवाए गए थे। इन प्रकरणों में परिषद के तत्कालीन सभापति, पूर्व सभापति, आयुक्त, कनिष्ठ अभियंता, संबंधित लिपिक और डाक शाखा प्रभारी के साथ साथ पट्टाधारों को पक्षकार बनाया गया था। विभाग को इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग कोटा से प्रकरण संख्या 524/2024 के संबंध में जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट एवं प्रस्तुत निष्कर्ष के आधार पर विभाग द्वारा परिषद के तत्कालीन आयुक्त, कनिष्ठ अभियंता, संबंधित लिपिक और डाक शाखा प्रभारी लिपिक के विरुद्ध आरोप पत्रादि प्रेषित किए गए हैं, जिनके आधार पर इन सभी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रकरण संख्या 12/2025 में जिला कलेक्टर 12 को जांच हेतु दिनांक 10/1/25 को लिखे गए पत्र के क्रम में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि पट्टे निरस्त होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, बिक्री हुई और निर्माण स्वीकृति जारी हुई, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि होगा उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद साहब। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार में चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में वर्ष 2023 में सरकारी भूमि के 395 पट्टे जारी किए गए, जिनकी जांच कराने की आप मंशा रखते हैं। पूर्व में चार पट्टों की जांच हुई है, चारों फर्जी निकली है और इन चारों में गत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन का नाम दर्ज है, वो भी इसमें सूचना नाम नहीं लेंगे, गत मंत्री एक बार में नाम दर्ज है,
माने एफआर नहीं लिया जाएगा। एफआर में मत खड़ा हो, एफआर में नाम ले, प्रमोद जैन का नाम, प्रमोद जैन का नाम है, सदन को हथियार मत बनाओ, माननीय सदस्य, हथियार मत बनाओ, चारों पट्टों में एफआर में सदन को नाम हथियार दर्ज मत बनाओ, है। आप जांच सूचना कराओ। गलत दी गई है, अरे, आप बचाने के चक्कर में बार बार खड़े मत हो जाया माननीय करो, सदस्य, एफआर में नाम है। अरे मेरे से बात करो। माननीय सदस्य, अध्यक्ष, किसी मैं जो कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं लेंगे, आप प्रश्न पूछो। नाम नहीं ले सकते सदन में। तो अध्यक्ष महोदय, फिर और लोगों का नाम क्यों लिख दिया? सबके किसी का उसका नहीं है। नाम क्यों नहीं लिखा? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।